जब लड़का लड़की हो राजी तो क्या करेगा काजी। यह कहावत चरितार्थ हुई है धनबाद के भेलाटांड में, जहां युवक युवती के घर पहुंचकर उसकी मांग भर देता है। लेकिन इससे पहले कहानी में कुछ ट्विस्ट है जिससे हम आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। लड़का लड़की दोनों से प्रेम करते थे, लेकिन इसकी जानकारी घर वालों को नहीं थी और घर वालों ने लड़की की शादी कहीं और तय कर दी थी। कार्ड भी छप गए थे, दहेज में देने के लिए बुलेट भी खरीद ली गई थी। लेकिन एन वक्त पर लड़की का रिश्ता टूट गया। क्यों टूटा रिश्ता, इसकी जानकारी लड़की के चाचा ने दी। हम सुनाते हैं आपको लड़की के चाचा ने रिश्ते से टूटने संबंधित क्या कुछ कहा। आधार पर बताना चाहूँगा, ये मेरी भतीजी है और मेरे बड़े भाई हुए गौरी को, उनकी लड़की का शादी कहीं और हम लोग बोकारो में सेट किए थे। शादी भी तय हो गई थी, जो भी तिलक दहेज है सारा दिया गया हुआ था। ये लड़का फिर उस लड़के को फ़ोन करके बोल दिया कि मेरे से रिलेशन है, तुम उसमें शादी नहीं करना। शादी टूट गई। जो भी तिलक दिए थे, बुलेट दिए थे, वो सारा वापस आ गई। फिर मैंने पूरा समाज लेकर के, गोप समाज लेकर के, सारे लोग, मंडल समाज लेकर के सारे लोग प्रेम गुप्त के पास जब गए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सारे मैंने प्रतिष्ठित व्यक्ति को लेकर के उनके पापा के पास गया। लड़का के पापा प्रेम गुप्त हैं। वो साफ शादी से इनकार कर गए कि मेरा बेटा ऐसा नहीं किया है। मैं भी थक हार करके छोड़ दिया कि चलिए अब क्या केस करना है, क्या करना है, छोड़िए, जिसके यहाँ रिलेशन ही नहीं। वहाँ से फिर हम बैक आ गए। फिर मैंने सोचा कि लड़की का शादी मैं कहीं और दे दूंगा। आज की बात मैं बता रहा हूँ, आज ये लड़का खुद लड़की के घर आ गया। सोनू गोप लड़का जो है, लड़की को फ़ोन किया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लड़की ने साफ इनकार किया कि जब तेरा से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है और जब पापा तेरा शादी ही नहीं करेगा, तुम शादी ही नहीं करेगा, तेरा पापा नहीं मान रहे हैं, तो मैं क्यों तुमसे मिलूं। तुमको मिलना है, तुम घर पे आ जाओ। वो लड़का बाइक लेकर के घर पे आया। मिल करके फिर हम लोग पकड़े कि जब तुमको शादी ही नहीं करना है तो तुम क्यों यहाँ आया। वो भी मेरा, उनका बाबूजी अभी दे रहा है ये, शायद प्रशासन को बोला हुआ है कि मेरा लड़का प्रभातम गया हुआ था, तो प्रभातम से पकड़ करके मेरा बेटा को लगा। एक भी सबूत अगर मिल जाएगा, आरोप लगा रहा है उनके द्वारा से कि मेरा बेटा प्रभातम गया हुआ था, कि उन लोग पकड़ करके ला करके जबरदस्ती शादी करवा रहा है। एक भी प्रूफ अगर मिल जाएगा कि मैं उनका बेटा को पकड़ करके लाया हूँ, तो प्रशासन का मैं आभार प्रकट रहूँगा। ये शादी टूटा हुआ था करीब आज 7-8 महीने पहले की बात है। मैं शादी करवाऊंगा सर, आपके प्रेस माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। दोनों बालिग है और लड़का अपने बाप से डर रहा है। क्यों? जी जी बिल्कुल, मैं लड़की का चाचा हूँ। जी, बताया जा रहा है कि यही मैं शादी करूँगा। वहीं लड़की के परिजनों पर यह आरोप लगे हैं कि प्रभातम मॉल के पास से लड़के को जबरदस्ती घर ले जाया गया है, जिस पर लड़की के परिजन ने इनकार किया है। और अब चूंकि लड़की के घर पहुंचकर लड़के ने उसकी मांग भर दी है और लड़की के चाचा ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि अब विधि विधान से दोनों की शादी करेंगे, चूंकि दोनों बालिग हैं, जैसा कि लड़की के परिजनों ने बताया। ऐसे में बालिग की मर्जी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। आज ये हमको बोला कि हमको तुमसे मिलना है, तो हम बोले कि जब इतना सब कुछ ख़त्म हो गया है तो हम नहीं मिलेंगे। तो ये बोला कि नहीं हमको मिलना है, तो हम बोले हम बाहर नहीं जाएंगे। तब ये मेरे घर आया, तो हम फ़ोन कर 6:30 से 7 के बीच में काबुली। तो पहले भी फोन में बात करता था। हाँ, इससे पहले 3 साल से हम लोग का रिलेशनशिप, और हमेशा हमको बोलता था कि तुम शादी यहाँ वहाँ नहीं करेंगे, हम ही करेंगे शादी। और मीटिंग भी हुआ 2 बार, लेकिन इसके पापा नहीं एग्री हुआ। हो जाएगा फिर तुम्हारा शादी। हाँ, हाँ, शादी करवाने में किसका हाथ है?
सोनू को। क्या बोल के तुम? ये बोला मतलब हमको सुसाइड करके दिखाने लगा था, बोला तुम वहाँ शादी करेगी तो हम मर जाएंगे, तो ये तो वो पूरा बोलने लगा। वो बोला कि हम अपने पापा को एग्री कर लेंगे शादी के लिए, तुम बस वेट करो। और जब करने का टाइम आया, मीटिंग आया, तो बोलता है कि हम नहीं करेंगे। अभी ये बोला हमको मिलना है, तो हम बोले हम नहीं जाएंगे बाहर, जब इतना कुछ खत्म हो गया है। तो बोला कि ठीक है हम आ रहे हैं घर ही तुम्हारा। घर आ गया तो हम बोल दिए अपनी फुआ को फ़ोन करके, बस फुआ लोग ही पकड़ ली। अब किस तरह से रजामंदी बनती है दोनों के बीच और क्या कुछ निर्णय परिजनों द्वारा लिया जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।